इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्द। इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क, इश्क ये इश्क, इश्क। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं सोओगी। तो तुम ऐसे अकड़ के क्यों बोल रहे थे? यही बात तुम थोड़ी अच्छे से ही बोल सकते थे, लेकिन तुम मुझे धमका रहे हो। लिसन, आई एम जॉन कुकी। कोई मुझे अपने इशारों पे नचा नहीं सकता है। तुम जॉन कुकी थी, अब तुम मिसेस कुकी किम टेयंग हो, और तुम्हें जो बोलना है बोलो। तुम दूसरे कमरे में नहीं सो सकती हो। तुम्हारे हाथों में चोट लगी है, गहरी चोट है, भरने में समय लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रही है तुम अपने आप को दर्द क्यों देना चाहती हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो? क्यों मुझे दर्द देती हो? कौन जानता है कौन किसको दर्द दिया है। क्या तुम्हारी बातें मुझे समझ में ही नहीं आता है? इनफैक्ट मुझे तुम ही नहीं समझ में आती हो। मैं चाहती ही नहीं हूँ तुम मुझे समझो। अगर मैं चाहती ना तुम मुझे समझो तो मैं तुमसे बात करती, अपने बारे में बताती कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, लेकिन मैं चाहती ही नहीं हूँ। मैं ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। सो प्लीज मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा, तुम इसी कमरे में सोओगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लो, मगर मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम यहाँ ही सोओगी। मैं इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं सोने वाली हूँ। तुम्हें इस कमरे में ही सोना पड़ेगा। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। तुम्हें पता है जब तुम कम बोलती हो ना तो तुम मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो तुम्हें याद ही नहीं रखना चाहती हूँ, अपने दिल दिमाग कहीं पर भी नहीं चाहती हूँ तुम्हें, और मैं इस कमरे में और नहीं रह सकती हूँ। ये जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी में मेरे कायदे कानून चलते हैं, मेरी मर्जी चलती है। मैं जहाँ सोना चाहूँ मैं सो सकती हूँ, और मुझे इस कमरे में तुम्हारे बेड पर नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? क्योंकि ये तुम्हारा बेड है। ओह, तो ये मेरा बेड है, इसलिए तुम्हें इस पे नहीं सोना है। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, बस इतना सुन लो, मुझे इस बेड पर नहीं सोना है। तो फिर तुम भी सुन लो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। अगर मैंने कह दिया तुम यहाँ सोओगी मतलब तुम यहीं सोओगी। लेकिन तुम मेरी इनफ कुकी, कोई लेकिन वेकिन नहीं, कह दिया ना, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, तुम यहीं सोओगी बस। तुम बहुत जिद्दी हो, तुम भी कोई कम नहीं हो। मैं 2 मिनट में आता हूँ। बोलो,
तुमने इतनी रात को कॉल क्यों किया है? ते, तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुमसे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहा था, पर तुम तो उसके और नजदीक जा रहे हो। जेनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उसका नाम है, और तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं आज सुबह वाली न्यूज़ की बात कर रही हूँ। कौन सी न्यूज़? मैं उस न्यूज़ की बात कर रही हूँ जिससे तुमने मीडिया वालों के सामने ये कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुमने मीडिया वालों को सच क्यों नहीं बताया? जेनी, अब मेरी शादी हो गई है और कुकी मेरी वाइफ है, और एक हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूं। कैसी वाइफ? कौन सी शादी? ये शादी सिर्फ एक समझौता था, ये एक नकली शादी है। अगर ये नकली शादी है तो असली शादी क्या होती है जेनी? बताओ, असली शादी कैसे होती है? मैं बताता हूँ असली शादी कैसे होती है। दो लोग मंडप में जाकर बैठते हैं, पंडित जी आते हैं, हवन कुंड जलाते हैं, उस अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, 7 जन्म साथ निभाने का वचन लेते हैं। दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में कुमकुम भरता है, और वही कुमकुम उसका भाग्य बन जाता है। शादी शादी शादी, बंद करो कहना तुम्हारा शादी हो चुका है। क्यों बंद करूं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, और मैं कुकी का हस्बैंड हूँ और हमेशा रहूंगा। ओके, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं उसी के बारे में बात करूंगा। मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। लगता है ट्रेन आ रहा है, अब इससे और बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे सो जाना चाहिए। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। नींद आती नहीं, ख्वाब जाते नहीं, मेरी आंखों में कैसा सवेरा हुआ। उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं, उनसे नजरें हटाऊं तो दिखता नहीं। इश्क ने इस तरह से है घेरा हुआ। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये मन की बात सिर्फ अब कर सकता हूँ मैं, जब तुम सो रही हो, क्योंकि जब तुम होश में होती हो तब तुम मुझे बात करने का मौका ही नहीं देती हो। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हें लगता है कि मैं मॉन्स्टर किस्म का इंसान हूँ जो सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता है, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने जिस तरीके से तुमसे शादी की है वो तरीका बहुत गलत था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था रुकी। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई, और मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे पूरा करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बीच के रिश्ते को नहीं मानती, हमारे बीच जो ये शादी हुई है इसे नहीं मानती। तुम नफरत करती हो मुझसे, मेरे साथ एक पल भी गुजारना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हेल्प की। आई रियली विश कि मैं ये सब बातें तुम्हारे सामने कह पाता, लेकिन मैं जानता हूँ जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो झगड़ा शुरू कर देते हैं, और आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ तभी लड़ती हूँ जब तुम मुझे लड़ने की वजह देते हो, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं तुमसे लड़ने का। तुम उठी हुई थी? हाँ, तुम्हारी आवाज
सुनी तो मैं फटाफट लेट गई। मुझे लगा पता नहीं तुम फिर किस बात पर करने लगो। वैसे तो मैं सो ही रही थी, लेकिन मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया है कि अगर कोई कुछ अच्छा करे तो उसे सामने से बताना चाहिए। खैर, तुमने अपनी गलती तो मान ली। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया, और फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं तुम कौन से रोज रोज अच्छे अच्छे काम करते हो। एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम झगड़ा कर रही हो मेरे साथ? झगड़ा? मैं तो सच बोल रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हारा इतना सा दिमाग है और तुम कुछ भी करते हो। कम से कम कोई सही को सही बताएगा तो शायद उसे फॉलो करके तुम बेहतर बन जाओ। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझसे बेहतर हो? हाँ। किसी डॉक्टर से क्यों नहीं मिलती हो तुम? हाँ, इलाज करवाओ अपना। क्या? तुम लड़ाई के बिना रह ही नहीं सकती हो। मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हारे दिमाग का कोई सीन गड़बड़ है पक्का। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं बिना बात के झगड़ा करती हूँ? बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट है। अब तुम ये समझ ही गई हो तो इलाज करना भी बहुत आसान होगा। अब ये वाली लड़ाई कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हें अभिषेक कर रही थी और तुम ऊपर से पलट के मुझे पागल कह रहे हो। लेकिन तुम कितने मतलबी हो। तुम्हें तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। एक्चुअली पागल तो तुम हो। ओके मेरी माँ, मेरी ही गलती है। तुम बिल्कुल सही हो। वैसे भी आज तक कोई लड़की के साथ बहस में कोई जीता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट। एक मिनट, क्या बोला तुमने? गुड नाइट? तुमने मुझे विश किया। तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? हाँ तेयन, अगर तुम अपनी गलती मानकर मुझे थैंक्स कह सकते हो तो मैं तुम्हें गुड नाइट तो कह सकती हूँ। अब सो जाओ। तुमने मुझे गुड नाइट विश किया है तो क्या तुम मेरी छोटी सी विश पूरी कर सकती हो? कैसी विश? एक्चुअली इस छोटे से सोफे पे कल रात में सोया था तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं हर दिन सोफे पर तो नहीं सो सकता हूँ ना। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं... ठीक है, सो जाओ। जितना सोचा था ये इतनी खड़ूस भी नहीं है। कभी कुछ तो कभी बिल्कुल कुछ और। ये लड़का मेरी समझ में कभी नहीं आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फोन पे फोन किए जा रही हो, समझ में नहीं आती है एक बार में तुम्हें। मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए दिया था और तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं भी बिजी हूँ। मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझी? रखो। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। तुम लोग सुनो, जिमिन का ख्याल रखना, वो कहीं भागने ना पाए। अगर ये यहाँ से कहीं भी गई तो फिर तुम लोग नहीं बचोगे। ओके बॉस। आप लोग वहाँ पहुँच गए हो ना? हाँ, हम लोग पहुँच गए हैं और लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। पूछताछ नहीं, उस जगह को सील कर दो। वो तो हमने ऑलरेडी ही कर दिया है सर। डोंट वरी, आपकी फाइल जरूर मिल जाएगी।
ठीक है, मुझे खबर देते रहना।